न अवस्तुनो वस्तु सिद्धि, अवस्तु से तो वस्तु की सिद्धि हो ही नहीं सकती है। किस पृष्ठभूमि में कह रहे हैं कि पूर्व पक्षी ये अगर मान रहा है कि प्रकृति तो अवस्तु है, शून्य है, अच्छा कार्य जगत तो वस्तु है, हमें पता लग रहा है, तो यदि प्रकृति अवस्तु है तो उस अवस्तु रूप प्रकृति से तो ये वस्तु रूप कार्य जगत बन ही नहीं सकता। पूर्व पक्षी का ये कहना कि अवस्तु से बना हुआ मान लेंगे, प्रकृति को वस्तु मान लेंगे, बोले ठीक नहीं है, प्रकृति को भी वस्तु ही मानना होगा। तो न अवस्तु नो वस्तु सिद्धि, ठीक है। अभी जो पीछे बात चल रही थी जड़ की, तो जितनी जड़ वस्तुएं हैं यानी कार्य जगत जो पंच भौतिक है, तो इनका प्रश्न है कि ये भी महतत्व और अहंकार से बनते हैं। ये जो जड़ वस्तुएं हैं ये महतत्व और अहंकार से बनते हैं, तो उसमें ज्ञान क्यों नहीं होता है? उसमें मतलब इस कार्य जगत में, तो ये जो कार्य जगत है इसमें ज्ञान नहीं है, ये जड़ है, ये मैंने कहा। इनके प्रश्न के पीछे इनका मंतव्य, अधिकरण सिद्धांत, इन्होंने ये समझ रखा है कि अहंकार और बुद्धि में तो ज्ञान रहता है। इन्होंने यहां लिखा नहीं है, लेकिन इनके मन में ये बात बैठी हुई है कि अहंकार और बुद्धि में तो ज्ञान रहता है। अब जब अहंकार, बुद्धि और अहंकार से ही ये सारी चीजें बनी है तो इनमें भी ज्ञान रहना चाहिए, जबकि ये कहा जा रहा है कि ये जड़ है और इसमें ज्ञान नहीं रहता। अब इसे थोड़ा सा समझेंगे कि ज्ञान के रहने का मतलब क्या है। दो अभिप्राय होते हैं। एक तो ज्ञान का मतलब होता है अनुभूति, चेतना, बोध, और एक ज्ञान का मतलब होता है संस्कार के रूप में सूचनाओं का रहना, संस्कार के रूप में, छाप के रूप में सूचनाओं का रहना। हम कहें कि पुस्तक में ज्ञान होता है या नहीं? पुस्तक में ज्ञान रहता है या नहीं? हाँ या ना? नहीं रहता। ये खुद मना कर रहे हैं, पुस्तक में ज्ञान नहीं रहता। वेदों में ज्ञान है या नहीं है? वेदों में, अब पुस्तक तो सामान्य शब्द था, वेद, पुस्तक, वेद भी तो पुस्तक है। अब मैं पूछूं आपसे, आप क्या मानते हैं, वेदों में ज्ञान रहता है या नहीं? रहता है। तो जब वेद में रहता है तो इस दर्शन की पुस्तक में भी रह सकता है और दूसरी पुस्तकों में भी रह सकता है। हो सकता है गलत हो, गलत भी हो सकता है, कहीं कुछ भिन्न ज्ञान हो सकता है, लेकिन पुस्तक में ज्ञान रहता है, जड़ है वो। क्या वो पुस्तक उस ज्ञान को अनुभव करती है? ये जो वेद की पुस्तक है वो अनुभव करती है कि यहां क्या लिखा हुआ है, क्या है? नहीं। तो ज्ञान के दो रूप हमें देखने होंगे। जब ज्ञान शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो ये समझ रखनी चाहिए, एक तो है अनुभूति, बोध, चेतनता, वो तो चेतन में आत्मा परमात्मा में ही होगी। अब जो दूसरा ज्ञान है जिसको कि हम छाप के रूप में देख रहे हैं, पुस्तक में छपा हुआ है, कागज पे छपा हुआ है, और आजकल कंप्यूटर में ले लीजिए आप, हार्ड डिस्क कह लीजिए, डीवीडी कह लीजिए, सीडी कह लीजिए, पेन ड्राइव कह लीजिए, उसमें जो चिप होती है वो सिलिका की बनती है, उसमें मुख्य तत्व सिलिका होता है या कुछ धातुएं होती हैं, जो भी हैं, वो तो जड़ी वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं वो। उसमें सारी सूचनाएं रहती हैं, हम उस सूचनाओं को जमा भी कर देते हैं, निकाल भी लेते हैं। अब जैसे पहले कैसेट में होता था, ये डीवी में होता है, उसमें भर लेते हैं, हो जाता है, फिर वापस आ जाता है। अब हम उसको एक दृष्टि से कह सकते हैं कि इसमें ज्ञान है। वास्तव में वो बोध वाला ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको पढ़ करके हमें ज्ञान होता है, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें ज्ञान है। वेद मंत्र में ज्ञान है, वेदों में ज्ञान है। तो अब ज्ञान को हमने दो दृष्टि से देखा। तो अब जो आप कह रहे थे कि बुद्धि और अहंकार में जब ज्ञान रहता है तो जड़ वस्तुओं में क्यों नहीं ज्ञान रहता है, तो ये जो बुद्धि और अहंकार में, अहंकार को छोड़ दीजिए, बुद्धि में, मन में रहता है, वो संस्कार के रूप में, छाप के रूप में रहता है, जड़ में सूचना के रूप में रहता है, उसको बोध नहीं होता है। और वैसा ज्ञान तो जड़ वस्तु में भी हो सकता है, लेकिन जो ये प्रसंग चल रहा था हमारा, वो अनुभूति वाले ज्ञान का था। उस दृष्टि से मैंने कहा था कि जड़ वस्तुओं में ज्ञान नहीं रहता, वो अनुभव नहीं करती है। ठीक है।
तो 78वें सूत्र में हमने देखा, सिद्धांति ने कहा कि वस्तु की सिद्धि अवस्तु से तो हो नहीं सकती, यह अटल सिद्धांत है। जहां जहां कोई वस्तु बनती है वो वस्तु से ही बनती है, द्रव्य से ही बनती है, सत्तात्मक से ही सत्तात्मक बनता है, यह अटल सिद्धांत है। तो आप मूल प्रकृति को अवस्तु रूप तो मान नहीं सकते। इसलिए मूल प्रकृति का भले ही हमें प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन हम अनुमान से सिद्ध कर सकते हैं कि वो भी वस्तु है, उसका भी अस्तित्व है। अवस्तु का मतलब है अभाव, अभावात्मक, शून्य। जैसे कि इस भवन के अंदर, इस भवन के अंदर हाथी का अभाव है, अभाव है ना, अभी है, शेर का अभाव है, वृक्ष का अभाव है, यहां वस्तु नहीं है ना वो, हाँ शून्य भी कहेंगे। भाव का मतलब है उसकी सत्ता का होना। जैसे हम किसी भी के लिए कहते हैं, जैसे सत चित आनंद, तो सत का मतलब क्या होता है? सत्ता है, विद्यमानता है, उसका भाव है, अस्तित्व है। तो सत्वर स्तंभ जो मूल प्रकृति है वो कोई अस्तित्व है, उसका सत्ता है, या ऐसे ही कुछ शून्य है, सत्ता से रहित? सत्ता से रहित होगा मतलब असत्ता होगी, भाव से रहित होगा अभाव होगा, विद्यमान से रहित होगा अविद्यमान होगा। अब अविद्यमान, असत्ता, अभाव, अवस्तु, इसका मतलब क्या होगा? कुछ नहीं है, शून्य है। तो ऐसी उसने शंका रखी, किसी के मन में हो सकती है, तो उसका समाधान किया। और ये अनुमान प्रमाण से हम सिद्ध कर रहे हैं, भले ही प्रत्यक्ष नहीं है। तो जब ये बात रखी तो पूर्व पक्षी ने देखा कि मेरी बात का खंडन कैसे हुआ, मैं तो प्रकृति को अवस्तु रूप सोच रहा था, तो इन्होंने प्रकृति को, यानी कार्य जगत को, कार्य प्रकृति को वस्तु रूप सिद्ध करके उसको भी प्रकृति, मूल प्रकृति को भी वस्तु सिद्ध कर दिया। तो बोले इस कार्य जगत को भी अवस्तु मान ले, इस कार्य जगत को वस्तु क्यों माने, इसको भी अवस्तु मान ले। तो अवस्तु तो अवस्तु से बन सकेगी ना, वस्तु की सिद्धि अवस्तु से नहीं होती, लेकिन अवस्तु की सिद्धि तो अवस्तु से हो सकेगी। ऐसी अति में जाकर के कल्पना कर सकता है, प्रश्न कर सकता है तो कि भाई ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये भी अवस्तु है। जैसे कि शून्यवादी मानते ही हैं कि सारा शून्य है, कुछ है ही नहीं, पीछे चर्चा आई। और जो इस संसार को मिथ्या मानते हैं वो भी कहते हैं ये तो भ्रांति है हमारी, स्वप्नवत, जैसे स्वप्न में कुछ नहीं होता है, ऐसे ही कल्पना है, ऐसे ही संसार भी हमें बस दिखाई दे रहा है नहीं कुछ। तो अवस्तु मानने वाले भी बहुत लोग हैं, बहुत बड़ा वर्ग है, आज भी विद्यमान है, उस समय भी रहा होगा। तो ऐसा यदि कोई कहे तो उसका समाधान अगले सूत्र के अंदर किया जा रहा है, 79वां सूत्र। बोलिए। अबाधात अदुष्ट कारण जन्यत्वात् च न अवस्तुत्वम। ये जो कार्य जगत है ये इसमें अवस्तुत्व नहीं है, ये अवस्तु रूप नहीं है, ये वस्तु रूप है। अब विचार का यही केंद्र बन गया। अब मूल प्रकृति वस्तु है या अवस्तु है वो तो अभी पीछे छूट गया। इस संसार को वस्तु सिद्ध करके मूल प्रकृति को वस्तु सिद्ध किया था सिद्धांति ने, और उसने इसी पे प्रश्न खड़ा कर दिया, ये जो दिख रहा है संसार ये ही अवस्तु रूप है, तो अब इसको पहले वस्तु सिद्ध करना पड़ेगा सिद्धांति को। तो कहा, उसने अपनी बात को प्रतिज्ञा करो, कहा न अवस्तुत्वम, ये अवस्तु रूप नहीं है, ये वस्तु रूप ही है। क्यों है? ये तो उसकी प्रतिज्ञा है, केवल ये वस्तु रूप है। अब इसके लिए कारण जो बताया वो सूत्र में बताया। एक बताया अबाधात, प्रमाणों से इस संसार को जानने में कोई बाधा नहीं हो रही है। ये जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं इसका प्रमाणों से, इसकी प्रमाणों से पुष्टि हो रही है। किसी वस्तु के होने न होने का, ये वस्तु रूप है या अवस्तु रूप है, उसका निर्णय कैसे करेंगे? ये संसार वस्तु रूप है ये सिद्धांति कह रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं इसको भी हम अवस्तु मान लेंगे। अच्छा मान लेंगे, आपने कैसे जाना कि ये अवस्तु है? कुछ आधार तो बताना पड़ेगा, सिद्धांति को भी बताना होगा कि आप इसको वस्तु मानते हो तो किस आधार पे वस्तु मानते हो। तो हम कुछ भी जानते हैं, मानते हैं, वो प्रमाणों के आधार पे होता है, बिना प्रमाण के सिद्धि नहीं होगी। तो सिद्धांति कह रहा है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से और अन्य प्रमाणों से
इस संसार की वस्तु तत्व की कोई बाधा नहीं हो रही है, अबाधात, कोई बाधा ही नहीं हो रही है। किस प्रमाण से बाधित हो रहा है कि ये वस्तु नहीं है? बोले आप ऐसा कोई बताओ कि इस प्रमाण से ये बाधित हो रहा है कि ये वस्तु नहीं है। ये तो प्रत्यक्ष से पता लग रहा है वस्तु है, हम देख रहे हैं, हम इसको छू रहे हैं, हम इसको उठा रहे हैं, हम इनको काट पीट रहे हैं, इनका व्यवहार कर रहे हैं, इनको हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सारा व्यवहार कर रहे हैं ना। हमने देखा कि ये वस्तु वहां है और गए और वहां पर हमने उसको छुआ, वो थी, और हमने उसको उठा के इस इधर से उधर रख दिया, व्यवहार की सिद्धि हो गई। ये सारी की सारी चीजें हो रही है ना, तो प्रत्यक्ष के अनुकूल जा रहा है, ये तो प्रत्यक्ष की बाधा ही नहीं हो रही है। तो कहा अबाधात, प्रत्यक्ष प्रमाण से, प्रमाणों से इस संसार की वस्तु तत्व की बाधा नहीं हो रही है। हाँ, जैसे मृग तृष्णा में हम दूर से देखें कि जल है और वहां पहुंचे तो वहां जल दिखेगा नहीं, तो अब उस ज्ञान की बाधा हो गई है। अगर किसी प्रमाण से उसकी बाधा होती है तो हम कहेंगे नहीं ये मेरी भ्रांति थी, ये यहां जल नहीं था, वो गलत था, बाधित हो गया। लेकिन ये जो संसार दिखाई दे रहा है, वृक्ष, वनस्पति, पृथ्वी, इसकी तो कोई बाधा ही नहीं हो रही है। किस प्रमाण से बाधा हो रही है? तो कहा अबाधात, किसी प्रमाण से बाधा न होने के कारण से ये वास्तव में है, ये वस्तु तत्व है। ये एक बात कही। दूसरा, कोई कहे कि ठीक है आपको बाधा दिखाई नहीं दे रही, इंद्रियों के दोष के कारण भी तो हो सकता है। आपने सुना हो किन्हीं किन्हीं को 2 चंद्रमा 2 सूर्य दिखाई देते हैं, ठीक है, रोग हो जाता है ना, दिखते हैं ना। हाँ, वैसे हम यूं दबाव देंगे तो 2 दिखने लगते हैं, आंख में टेढ़ा यूं दबाव देंगे तो 2 दिखने लगते हैं, क्योंकि इस आंख का कोण अलग बनेगा, इसका अलग। अभी तो दोनों आंखों का एक ही चित्र बनता है, इसलिए हमें एक दिखाई देता है, और वो अगर हम फोकस को इधर उधर कर दें तो 2 दिखने लगते हैं, तिरछा करने है जी, महंगे वाले को जैसे दिखते हैं, क्योंकि उसके उसके नेत्र ऐसे हो जाते हैं। और उसके अलावा कई बार नेत्रों में भी दोष होता है, तो 2-2 चीजें दिखने लगती हैं, उसको 2 चंद्रमा दिखते हैं। तो अगर ऐसा व्यक्ति कहने लगे, पूर्व पक्षी कहे कि आपके नेत्रों में ही विकार है, आपको ये वस्तु दिखाई दे रही है, आप कह रहे हो कि प्रत्यक्ष की बाधा नहीं हो रही है, आपकी इंद्रियां ही दुष्ट हैं, ठीक है, तो आपको 2-2 दिखाई दे रहा है। वो जिसको 2 दिखाई दे रहा है उसको एक कैसे समझाएंगे हम? वो तो कहेगा मेरा प्रत्यक्ष है, 2 चंद्रमा है, 2 सूर्य है। तो ऐसा कोई सिद्धांति को भी कह सकता था, इसलिए इन्होंने कहा अदुष्ट कारण जन्यत्वात्। ये जो वस्तु तत्व की सिद्धि हो रही है, हमारी इंद्रियां दुष्ट भी नहीं है, अदुष्ट हैं। कारण मतलब करण है यहां पर, साधन। अदुष्ट कारणों से, निर्दुष्ट कारणों से इसका बोध हो रहा है। या तो आप बताओ कि हमारे नेत्र में ये दोष है, हमारी इंद्रियों में ये दोष है। इंद्रियों में कोई दोष नहीं है, ठीक है, जैसी आपकी है वैसी हमारी है। इसलिए प्रमाण आदि से न तो बाधा हो रही है और न ही हमारी इंद्रियों में दोष है, इसलिए न अवस्तुत्वम, ये अवस्तु रूप नहीं है, ये वस्तु रूप ही है। अब चूंकि कार्य जगत वस्तु रूप है, इसलिए अब पिछले सूत्र पे जाएंगे कि जो वस्तु की सिद्धि है वो अवस्तु से नहीं हो सकती, वो भी वस्तु से ही होगी। इसलिए मूल प्रकृति भी वस्तु है, अस्तित्व वाला है, ठीक है। तो ये वही सिद्धांत है जो कई बार बोला जाता है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति कभी नहीं होती है। अभाव से, असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। और जो भाव है उसका अभाव नहीं होता है कभी, सत का कभी असत नहीं होता है, परिवर्तित होता है केवल रूप। उसी बात को यहां दूसरे शब्दों में दूसरी शैली से कहा गया। इसलिए इस कार्य जगत के मूल में सत्तात्मक कोई वस्तु तो माननी ही है, और वो इनकी दृष्टि में इन्होंने प्रस्तुत किया सत्वर स्तंभ साम्यावस्था मूल प्रकृति, ठीक है। आगे देखिए, इससे संबंधित ये एक सूत्र है, 80वां सूत्र बोलेंगे, भावे तद योगेन तत्सिद्धि ही, अभावे तदभावात कुतस्तराम तत्सिद्धि ही। कह रहे हैं भावे, भाव के होने पर, सत्तात्मक चीज के होने पर, कारण की दृष्टि से, तद योगे न, उसके योग से, उसके संबंध से,
तत्सिद्धि इस कार्य जगत की भाव की सिद्धि होती है। भाव होगा तो उसके योग से यहां भाव की सिद्धि होगी। मिट्टी होगी वो भावात्मक है तो उससे भावात्मक घड़े की सिद्धि होगी। भावे तद योगे न तत्सिद्धि, इस कार्य जगत की सिद्धि होती है। ये एक बात हुई। अब इसको विपरीत करके कह रहे हैं अभावे, यदि वो मूल प्रकृति अभाव हो, असत्तात्मक हो, तो तद अभावात, उसके संबंध का अभाव होने से, क्योंकि वो अभाव है, अब कुछ किसी के साथ संबंध नहीं हो सकता, तो कुतस्तरम, कैसे तत्सिद्धि इस कार्य जगत की सिद्धि हो सकती है। यदि ये अभाव से बना हो तो इस उससे बने हुए इस संसार की सिद्धि कैसे हो सकती है, इसको प्रमाणित कैसे कर सकते हैं, हो ही नहीं सकता। कुतस्तरम कैसे हो सकती है, यानी नहीं हो सकती। हो गया इतना। तो कुल मिला के इन्होंने इन तीनों सूत्रों से सिद्ध किया कि मूल प्रकृति सत्तात्मक है, कल्पना नहीं है, भाव नहीं है। अब इसके ऊपर एक प्रश्न और उठाया जा सकता है कि ठीक है, प्रकृति सत्तात्मक है, मान लिया, आप उसको द्रव्य मान रहे हो, घटक मान रहे हो, ऐसा क्यों ना मान लिया जाए कि कर्म से ही ये संसार की उत्पत्ति हो गई। कर्म यानी क्रिया। एक तो द्रव्य होता है, फिर द्रव्य में रहने वाले गुण होते हैं, और क्रिया होती है, गतिविधियां क्रियाएं होती है ना। तो मूल प्रकृति को इन्होंने द्रव्य माना है। तो एक कोई प्रश्नकर्ता कह सकता है कि द्रव्य वव्य तो छोड़ो, आप ये क्यों ना मान लेते हैं कि कर्म से होती है सृष्टि की उत्पत्ति। अच्छा, बिना कर्म के क्रिया के कोई चीज उत्पन्न हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो कर्म को ही क्यों ना मान लेते हैं, क्रिया को ही, क्रिया से ही ये संसार बना है, ऐसा क्यों नहीं मान लेते हैं? ये प्रकृति वकृति क्यों बीच में ला रहे हैं, छोड़ो उसको। हाँ, ये भी बात है, क्रिया किसी में चाहिए, लेकिन कोई कह सकता है, कोई ये कह सकता है कि क्रिया से ही ये बन गया है, क्रिया से ये बन गया है। तो उसके लिए उत्तर यहां दिया जा रहा है, 81वां सूत्र बोलिए, न कर्मणा उपादानत्व अयोगात। बोले कर्म से कभी भी इस संसार की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अब इसका वो तात्पर्य नहीं लेना कि किसी भी वस्तु की उत्पत्ति होती है वो बिना क्रिया या कर्म के हो जाती है, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। ये मूल प्रकृति के स्थान पर क्रिया को ला करके बोल रहा है। वस्तु है और वस्तु में कुछ हम क्रिया करते हैं तब नई चीज बनती है, वो क्रिया तो आवश्यक है, उसका निषेध नहीं है, और वो प्रसंग नहीं है यहां पर। प्रकृति के स्थान पर प्रकृति को न मान के केवल क्रियाओं से ही ये सब कुछ बन जाए, जैसे कि जादूगर ले आता है ना, यूं हाथ यूं किया, लो ये चीज आ गई। कैसे लाया? क्रिया से ले आया। ऐसे कोई सोचे कि बस ये क्रिया की और ये हो गया, क्रिया से कोई चीज नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? तो उसके लिए कारण बताया, हेतु दिया, उपादानत्व अयोगात। क्रिया में उपादानत्व की योग्यता ही नहीं होती, सामर्थ्य ही नहीं होती। उपादानत्व का मतलब, जो उपादान कारण का प्रसंग था, मेटीरियल कॉज, आधार, मिट्टी जैसे घड़े में गई, तो कर्म कभी भी किसी द्रव्य को उत्पन्न नहीं कर सकता। हम किसी उत्पन्न द्रव्य का उपादान कारण किसी कर्म को बता सकते हो तो बताएं, कोई ऐसी चीज देखी है आज तक जिसका उपादान कारण कर्म हो? जितने भी द्रव्य हमें उपलब्ध होते हैं उसका उपादान कारण कोई द्रव्य ही होता है, वस्तु ही होती है, द्रव्य होता है, कर्म कभी भी नहीं होता है। कोई ऐसा हो, कोई रचना, तो बताएं। कर्म से जब भी कुछ बनेगा वहां उपादान कारण कुछ और होगा, कर्म तो निमित्त कारण बनेगा, उपादान कारण कभी नहीं बन सकता है। तो कहा कर्म से ये संसार नहीं बना है, वो कल्पना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि कर्म कभी भी उपादान कारण नहीं बन सकता है। ठीक है, कुछ निमित्त कारण होगा, कर्म निमित्त कारण होगा, कर्म के कारणत्व का निषेध नहीं किया जा रहा, उचित कर्म वहां आवश्यक होता है। लेकिन ये प्रसंग चल रहा है उपादान कारण का, और प्रकृति के स्थान पर प्रकृति उपादान कारण है, तो कर्म कभी भी कारण नहीं हो सकता। ठीक है। आजकल आपने एक परिकल्पना सुनी होगी,
वैज्ञानिकों की, वैज्ञानिकों के नाम से वैज्ञानिकों की, जो कहते हैं कि जो मूल तत्व है वो क्या है। तो कण की तो बात अलग है, वो बोले कि ये पता नहीं लगता है कि वो वेव, कभी वेव फॉर्म में दिखने लगता है और कभी कण के रूप में आने लगता है। सुना है ऐसा आपने? जो मूल कण है वो क्या है इसका भी पता नहीं लग रहा है। कई दशकों से ये बातें चलती हैं, अभी वो उस पर स्थिर है या बदलाव आ गया मेरे को स्पष्ट नहीं, पता नहीं है, लेकिन ये बहुत चलता है, लोग बहुत बोलते हैं इस बात को कि ये जो मूल चीज है, अब जैसे मान लो इनके कण भी जो छोटे छोटे कण हैं वो वेव फॉर्म में यानी तरंगों के रूप में है या कण के रूप में है, ये निर्णय नहीं। बोले कभी वो तरंग के रूप में दिखने लगता है और कभी कण के रूप में दिखने लगता है, ऐसा आभास होने लगता है। वो किरण है, तरंग है या तो कण है। अब ये तरंग क्या चीज है? तरंग तो ये तरंग जैसे बोलते हैं, अलग अलग तरह की तरंगें कहते हैं, ऊपर नीचे गोल होती है। जैसे बिजली की आपने देखी होंगी वो तिरछी दिखाते हैं, और वैसे पानी या ध्वनि की दिखाते हैं तो ये ऊपर नीचे दिखाते हैं। अब जैसे ईसीजी वगैरह लेते हैं तो उसमें भी जो ऊपर नीचे होती है, ध्वनि की तरंगें, विद्युत तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें और बहुत तरह की तरंगें स्वीकार की जाती हैं, किरणें, उसको वो क्रिया के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो जो मूल चीज है वो किरण है, तरंग है या द्रव्य है, मैटर है, इसका कोई निर्णय नहीं होता। कभी वो ये दिखने लगती है, कभी वो दिखने लगती है, ये संदेह होता है, ये एक चर्चा चलती रहती है। तो सांख्य का और वैदिक दर्शनों का सिद्धांत ये है कि क्रिया, अगर वो किरण क्रिया ही है, क्रिया रूप में ही देख रहे हैं, उस पर मैं और चर्चा कर रहा हूं अभी, लेकिन जो तरंगों को, किरणों को क्रिया के रूप में देखते हैं तो उनसे कोई चीज बनी है और वो किरण मूल में है, तो ये स्वीकार्य नहीं है। यद्यपि आधुनिक विज्ञान भी नहीं मानता है ऐसा कि अभाव से भाव की उत्पत्ति हो गई। मैटर तो था कुछ ना कुछ, किस रूप में था अलग बात है, लेकिन मैटर मूल तत्व तो वो मानते हैं, वो भी ये प्रबल सिद्धांत है। लेकिन जो ये किरणों के चक्कर में पड़ते हैं उनसे ये सारा संसार बन गया, ऐसा नहीं मान सकते। दूसरा सिद्धांत है कि कर्म या क्रिया कभी भी अकेले नहीं रहती है, वो किसी द्रव्य में ही रहते हैं। कर्म और क्रिया बिना द्रव्य के नहीं रह सकते। तो यदि कभी हमें कोई क्रिया मात्र दिखाई दे रही है और हम सोच रहे हैं कि यहां केवल क्रिया से ही सब कुछ बन गया, तो क्रिया है इसका मतलब है कोई ना कोई द्रव्य भी है वहां पर। बिना द्रव्य के तो क्रिया हो ही नहीं सकती, क्रिया का आधार हमेशा द्रव्य होता है। वैशेषिक का सिद्धांत है, ये भी सब पूरा वैदिक सिद्धांत है। इसलिए उपादान कारण तो द्रव्य ही होगा, कर्म कभी भी उपादान कारण नहीं हो सकता कार्य जगत का, वस्तु तत्व का। आत्मा और परमात्मा तो बने ही नहीं है, इसलिए उनके तो किसी उपादान कारण को खोजने की बात ही नहीं है, वो तो अनादि है, नित्य है। जो कार्य जगत है उसके संदर्भ की ये बात है। अब दूसरा एक और बात चलती है कि ये जो द्रव्य है, ये ऊर्जा, ऊर्जा द्रव्य में बदल जाता है, द्रव्य ऊर्जा में बदल जाती है, एनर्जी मैटर में बदलती है, मैटर एनर्जी में बदलता है। ये भी एक सिद्धांत खूब चलता है आजकल। बोले वास्तव में मूल में क्या है, एनर्जी है या मैटर है? मूल क्या है, ये बहुत विषय चलता है। अब जब वो एनर्जी को करते हैं तो कई ईश्वर भक्त कहते हैं कि देखो ये एनर्जी वही ईश्वर पे पहुंच गए। ये मैटर तो बाद में बना है, एनर्जी से मैटर बना है। एनर्जी यानी ऊर्जा द्रव्य में बदल जाती है, द्रव्य ऊर्जा में बदल जाता है, E = mc²। बड़ा सिद्धांत दिया हुआ है और बहुत मान्य है, और बहुत सारे यंत्र आदि इस तरह बनते हैं, वो प्रयोग में है। अब इसको देख करके अद्वैतवादी और वो कहते हैं देखो परमात्मा क्या है, शक्ति है, ऊर्जा है, एनर्जी है, और मूल में तो एनर्जी ही है, उस एनर्जी से ही मैटर बना है, विज्ञान भी कह रहा है। तो ब्रह्म से ही ये सारा संसार बना है, एनर्जी से, शक्ति से। ब्रह्म क्या है? शक्ति है। ऐसा लोग बहुत बोलते हैं। परमात्मा क्या है? भाई वो तो एक शक्ति है। वो परमात्मा शक्ति है या शक्तिमान है, ये अंतर है। वो शक्ति भी कह रहा है तो शक्ति तो एक गुण है, वो किसी में रहेगा, द्रव्य में, शक्तिमान में रहेगा। अब शक्तिमान को भी कोई शक्ति कह दे तो ठीक है, वो एक अलग बात है, वो गौण प्रयोग होता है।
लेकिन वास्तव में शक्ति अपने आप में रह नहीं सकती कहीं। शक्ति तो शक्तिमान में रहेगी, यानी द्रव्य तो वहां भी मानना पड़ेगा। पर जब आज के आधुनिक ढंग से ये कहा जाता है एनर्जी से मैटर बना, तो वो अद्वैत वाले और ब्रह्म वाले और अपने भारतीय बहुत सारे कहते हैं देखो विज्ञान से भी इस बात की पुष्टि हो रही है कि ब्रह्म से ही ये सारा संसार बना है। ब्रह्म ऊर्जा मैटर एनर्जी था और उसी से ये सारा मैटर बना है। एक ही था, एनर्जी ही थी केवल। लेकिन ये वैदिक सिद्धांत नहीं है। पहली बात तो परमात्मा एनर्जी या ऊर्जा मात्र नहीं है, उसमें और बहुत सारे गुण हैं। उसमें शक्ति भी है, वो शक्तिमान है वास्तव में, वो शक्ति का आधार है, शक्ति नहीं है, उसमें शक्ति है। गुण और गुणी में भेद होता है। दूसरा, ये जो ऊर्जा है, अब ऊर्जा को किस रूप में देखेंगे आप? ताप के रूप में देखेंगे, ताप ऊर्जा है या गतिज ऊर्जा है, प्रकाश का है, किसी न किसी रूप में देखेंगे उसको। और ये अपने आप में एक गुण है और वो किसी न किसी द्रव्य में रहेगा। तो जब ये कहते हैं कि अभी केवल ऊर्जा है और उससे द्रव्य बना, वास्तव में वो ऊर्जा वहां द्रव्य है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार मैटर है, वहां पर तत्व है, द्रव्य है। इसलिए ये पूरा सिद्धांत यही कहता है वैदिक कि भाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है और वो भाव भी द्रव्य ही होगा। वो कर्म नहीं हो सकता और न वो गुण हो सकता है। गुण को लेके यहां कथन नहीं किया है। लेकिन जो ये मानते हैं कि गुण से ये सारा संसार बन गया, जैसे कि ऊर्जा को कह देते हैं, एनर्जी को गुण को कहते हैं, गुण से भी ये नहीं बन सकता। गुण हमेशा गुणी में रहेगा, अकेले गुण से नहीं बन सकता। इसलिए इस संसार का जो मूल कारण है, उपादान कारण है, वो द्रव्य ही होगा और वो जड़ द्रव्य ही होगा। उसी में उपादान बनने की, मेटेरियल कॉज बनने की सामर्थ्य है। तो 81वें सूत्र में कहा न कर्मण उपादानत्व अयोगात, उपादानत्व की सामर्थ्य ही नहीं होती है। ठीक है, इस विषय में अब किन्हीं को कुछ पूछना है? बोलिए। ऊपर कर दीजिए। आचार्य जी, ये कर्म और क्रिया द्रव्य के अंदर रहते हैं, यानी प्रकृति में रहते हैं। पास में रखिए, माइक पास में रखिए। हाँ जी, प्रकृति में रहते हैं। तो प्रकृति के से मूल प्रकृति और उससे संसार बनाने वाला ईश्वर, जिसको वो कार्य करता है, कर्म करता है, या अपने आप ये सृष्टि तो बनती नहीं है, तो कौन कर्म करता है? कर्ता कौन होता है और कर्म कौन करता है? देखिए, क्रिया किसी द्रव्य में रहती है, ये एक सिद्धांत है। अब जो हमें क्रियाएं दिखाई दे रही हैं प्रकृति में, सूर्य घूम रहा है, चंद्रमा है, पृथ्वी घूम रही है, बहुत वेग से घूम रहे हैं, हमें तो पता नहीं लगता है। परमाणुओं में भी इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं बहुत तीव्र गति से, और सूर्य से प्रकाश यहां किरणों से आ रहा है, फोटोन्स आ रहे हैं, कण आ रहे हैं, प्रकाश की गति से, बहुत तीव्र गति है। अर्थात क्रिया सब जगह है। उसके लिए हमारे वेद मंत्र में भी कहा है, यत्किंच जगत्याम जगत। जगत कहते ही उसके जो गतिशील होता है। इस गतिशील जगत में जो भी गतिशील है, नाम ही जगत रख रखा है। गति गति होती है ना, गत, जगत, और बार बार जो सतत गतिशील है उसको जगत बोलते हैं, नाम ही ये कर रखा है। भले ही स्थिर दिखता हो, लेकिन ये जगत है, गतिशील है। तो ये जो क्रियाएं हैं ये द्रव्य में रहती हैं और ये हमें जड़ प्रकृति में दिखाई दे रही हैं। इनका प्रश्न ये है कि मूल प्रकृति में क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं परमात्मा उनमें देता है या इनकी अपनी क्रियाएं हैं और ये अपने आप क्रिया करके कार्य जगत बन जाते हैं? उनमें क्रिया आती कहां से है? देने वाला कौन है और कर्ता कौन है? ये इनके इसमें प्रश्न उठ रहा है। तो देखिए, जड़ प्रकृति में क्रिया है और उसका मुख्य आधार है रजोगुण। ठीक है,
सत्वगुण प्रकाशक, ऊष्मा, ज्ञान, ये सबका कारण बनता है। रजोगुण क्रिया का कारण बनता है और तमोगुण स्थिति का, क्रिया को रोकने का, ज्ञान को रोकने का कारण बनता है, नियंत्रित करता है। तो रजोगुण की क्रिया है, प्रकृति की क्रिया है। ये जो हमें क्रियाएं दिखाई दे रही हैं सूर्य चंद्र आदि में, ये क्रियाएं प्रकृति की क्रियाएं हैं, प्रकृति में हो रही हैं। एक बात, इनका आधार वो द्रव्य हैं। यद्यपि ये द्रव्य भी परमात्मा है, इस दृष्टि से कोई कह सकता है कि ये क्रियाएं वास्तव में परमात्मा में हो रही हैं, लेकिन परमात्मा में स्वयं में गति नहीं हो रही है। परमात्मा में स्थित जड़ पदार्थों में क्रिया हो रही है। तो क्रिया वास्तव में किस में है? जड़ पदार्थों में। और ये क्रिया, ये वेग, ये इन जड़ पदार्थों का अपना है, ये परमात्मा का दिया हुआ नहीं है कि परमात्मा में कोई शक्ति थी और उसने क्रिया इनमें डाल दी। ये क्रिया गुण रजोगुण का अपना धर्म है, प्रकृति का अपना धर्म है। तो जब ये मानने लगते हैं तो भाई परमात्मा क्या कर रहा है यहां पर? ये तो क्रियाएं इनकी अपनी है, परमात्मा की क्या महत्ता है? तो जड़ वस्तु में जो क्रिया होती है वो बुद्धि पूर्वक नहीं होती, उनका अपना जैसा स्वभाव होता है वैसा चलता रहेगा। परमात्मा अपनी सामर्थ्य से जड़ वस्तुओं को इस रूप में बनाता है, उनको विशेष दिशा में गति देता है कि अब वो उनकी क्रियाएं चलने लगती हैं। अब ये पंखा घूम रहा है, गति है इसमें, पंखा घूम रहा है, ये गति है, क्रिया है, किसमें हो रही है? जड़ में हो रही है। किसने गति दी इसको? क्रिया इसी की है, लेकिन गति और ये व्यवस्था किसने बनाई? ये यहीं घूमता रहेगा और जितनी गति से घुमाना है उतनी गति से घूमेगा, जब घुमाना है तभी घूमेगा। ये कौन कर रहा है? ये चेतन कर रहा है। तो कर्ता चेतन है, ये क्रिया चेतन की नहीं है, लेकिन फिर भी चेतन इसको नियंत्रित कर रहा है। व्यवस्थित किसने किया? चेतन ने किया। और इसलिए कर्ता किसको माना जाएगा? चेतन को माना जाएगा। लेकिन क्रिया हो जड़ में रही है और ये इसकी अपनी है। पंखे बनाने वाले की शक्ति इसमें नहीं आई है और पंखे को चलाने वाले, बटन को दबाने वाले की शक्ति सामर्थ्य इसमें नहीं आई है, कोई खर्चा नहीं हो रहा है उसका, इसकी अपनी है। बस ऐसे ही प्रकृति में भी हमें समझना चाहिए। ये जो सूर्य चंद्र आदि घूम रहे हैं, अथवा प्रलयावस्था से जो सृष्टि बनी उस समय जो विभिन्न गतियां हुई, आलोड़न हुआ, ये सब हुआ, सब कुछ जो भी हुआ, ऊष्मा है, गति है, ऊर्जा है, कुछ भी जो भी सब हुआ, ये सब प्रकृति का अपना है। लेकिन परमात्मा ने इसको बुद्धि पूर्वक व्यवस्थित किया है, इसलिए वो इसका करता है, सृष्टि करता है। ये क्रियाएं परमात्मा की अपनी नहीं है, परमात्मा ने इनको व्यवस्थित किया है। हो गया उत्तर? ये ठीक है कि सत्य की पहले पिछले प्रश्न के लिए भी उत्तर दे देना चाहिए कि हाँ हो गया मेरा। आपके प्रश्न का जो उत्तर दिया आपको हो गया, ये भी बोल देना चाहिए। अब आगे अब अगला प्रश्न पूछिए। ये है कि ये सत्य है कि सत्य से उसका वस्तु का एग्जिस्टेंस या आइडेंटिटी रहती है और रज से उस पर गति रहती है, क्रियाएं रहती हैं, और तम से उसकी अवस्था या स्टेट, आकार, रूप, गुण, वेट, वॉल्यूम, वेट वगैरह रहता है। परंतु ये जो एक्टिविटी उसके अंदर होती है, इसको संयत तो ईश्वर करता है, वो करता है। तो वो करता हुए क्या कर्म उस कर्म का उत्तरदायी होते हैं कि नहीं होते? जी, तो इनका ये कहना है कि व्यवस्था तो परमात्मा ने कर दी और फिर अब जो ये चल रहा है इसका उत्तरदायी परमात्मा है क्या? परमात्मा ने सृष्टि को जैसा बनाया उसका उत्तरदायी वो है। उस उत्तरदायी का ये मतलब नहीं है कि वो उन कर्मों का कोई फल भोगेगा, इस रूप में उत्तरदायी नहीं है। हाँ, उसने बनाया है, इस सृष्टि जैसी बनी है वो उसी की रचना है और रचनाकार का दायित्व होता है, वहां तक ठीक है। लेकिन इस रचना में, इस रचना का उपयोग हम जब कुछ अच्छा या बुरा करते हैं, इसका दायित्व उसका नहीं है, ये हमारा चेतन भी करता है, परमात्मा भी करता है, उसी को समझना चाहिए। यहां इस संदर्भ में एक ये बात भी आती है कि परमात्मा ने सृष्टि को बना दिया और अभी वो लगातार खुद ही चला रहा है अथवा प्रकृति व्यवस्था से चल रही है। वहां भी यही समझना चाहिए, जैसे ये पंखा है, इसको चेतन ने चलाया है, बनाया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि चेतन ही अभी इसको लगातार घुमा रहा है।
जब एक अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान आत्मा भी ऐसे यंत्रों को बना देता है कि वो यंत्र अपनी प्राकृतिक शक्ति से वैसे ही चलते रहते हैं जैसा उसको चलाना है, तो ऐसे ही परमात्मा भी अनंत सामर्थ्य वाला है, अनंत ज्ञान वाला है। वो प्रकृति का समायोजन ऐसा कर देता है कि वो फिर वैसे चलती रहती है। अब जब जब गर्मी होगी तो हवा गर्म होकर के फैलेगी और ऊपर उठेगी। अब उसमें हर कण को परमात्मा ऊपर उठा रहा है ऐसा नहीं समझना। वो व्यवस्था बना दी है, जड़ का अपना भी तो स्वभाव है और उसको ऐसा व्यवस्थित कर दिया है कि वो ऐसा ही होगा वहां पर। अब इन सबको हर क्षण परमात्मा ही कर रहा है ऐसा नहीं। बादल से पानी की बूंदें नीचे गिर रही हैं तो हर बूंद को परमात्मा ही नीचे लेके आ रहा है, इतनी अति नहीं करना कि परमात्मा सब कुछ करता है। हाँ, बादल परमात्मा की व्यवस्था से बन रहे हैं, उसने सारी व्यवस्था की है, पर पृथ्वी में आकर्षण है, ऊपर वो भारी बूंदें होती हैं, मोटी होती हैं तो नीचे गिरती हैं। हवा का झोंका आएगा तो इधर उधर भी हो जाएगी। वो हवा का झोंका क्यों आता है, उसके अपने अलग कारण है। जड़ से जड़ भी प्रेरित होता है पीछे पीछे, अंततः जाकर के परमात्मा मूल कारण मिलेगा। लेकिन ये जितनी क्रियाएं हो रही हैं उसको हर चीज परमात्मा ही करवा रहा है। फिर तो वो आएगा कि पत्ता भी परमात्मा ही हिला रहा है, सब कुछ परमात्मा कर रहा है। उस अति में हमें नहीं जाना है। परमात्मा सर्व करता है, परमात्मा रक्षा भी कर रहा है, पालन भी कर रहा है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि वो ऐसे कर रहा है। अब हमारा हृदय धड़क रहा है, हमारा खून बह रहा है नलियों में, तो हर खून के एक कण को परमात्मा आगे सरका रहा है ऐसा नहीं समझना। उसने हृदय बना दिया, नलियां बना दी, अब वो धड़क रहा है। अब हृदय को भी परमात्मा ही हर बार धड़का रहा है ऐसा भी नहीं समझना। वहां भी उसने व्यवस्था कर दी है, तंत्रिका तंत्र है, वहां संवेग आते हैं, आवेग आते हैं, इंपल्स आते हैं, तो वो एक व्यवस्था से धड़कते हैं। मांसपेशियां ऐसी बना दी। वो आवेग भी कैसे आते हैं, बुद्धि तंत्र तंत्रिका तंत्र ऐसा बना रखा है। और वो परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है ऐसा नहीं समझना है। भोजन हमारा खाने पे अंदर पच रहा है तो भगवान ही पचा रहा है अंदर ऐसा नहीं। वो परमात्मा ने आमाशय को संकोच प्रसार वाला बनाया, तो अब वो हिलता रहता है तो अंदर आलोडन विलोडन चलता रहता है। अब परमात्मा ही एक भोजन के कणों को सबको हिला रहा है, इस अति में नहीं जाना है। पाचक स्राव निकल रहे हैं जो भोजन को पचा रहे हैं, तो पाचक स्राव बनाने की व्यवस्था परमात्मा ने कर दी है। अब ये नहीं समझें कि वो पचाया भी परमात्मा नहीं है। ये एक मोटा कथन होता है कि हम तो खा लेते हैं और पचा कौन रहा है, तो परमात्मा पका रहा है। ये एक मोटा कथन है, ये परमात्मा के प्रति भक्ति पैदा करने के लिए है। लेकिन इसमें तत्वतः जाएंगे तो साक्षात परमात्मा नहीं पचा रहा है, उसकी व्यवस्था है, उस व्यवस्था से ये सारा पक रहा है, सारा का सारा जो अंदर हो रहा है। तो इस दृष्टि से देख सकते हैं, तो ये इस सृष्टि की रचना में भी देखेंगे। उस सब उसको ये साक्षात करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो यंत्रों के माध्यम से इस सृष्टि के रचना ऐसी है कि वो कर सकता है। ठीक है, इनको दीजिए, इनको दीजिए, इनको दीजिए। सर फिर तो जो कहते हैं कि परमात्मा एक जगह रहता है तो इस काम को तो फिर एक जगह रह करके भी कर सकता है, व्यापक होने की आवश्यकता है। फिर अगर इस तरह से मिस्त्री ने पंखा बना दिया, वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ, घर बैठा हुआ है, पंखा चल रहा है, फिर व्यापकता की क्या आवश्यकता है ईश्वर की? ईश्वर की ये जो सारी रचना है इतनी बड़ी है, तो ये बना करके छोड़ने वाली बात, वो बनाना भी तो होता है। ये बनाया है वहां उस समय वो कर्मचारी को, मिस्त्री को होना चाहिए या नहीं? जहां बनाया है वहां तो होना चाहिए ना। ये सृष्टि सारी बनी है, मान लो एक साथ कितनी सारी बड़ी सृष्टि बनी है, तो कौन से स्थान पे परमात्मा है जो वहां बैठ करके, वही बनाने के लिए वो एक बार यहां गया, फिर वहां गया, फिर वहां गया, ऐसे ये सारा संसार बना है। और आज भी सब जीवों के कर्मों को वो देख रहा है, जान रहा है। ये कर्म तो वो अभी खुद कर ही रहा है, ठीक है। वो बिना सर्वव्यापक हुए कैसे करेगा? और यदि एकदेशी होके कर रहा है, जैसे कि एकदेशी रिमोट से चला लेते हैं, तो कोई ना कोई साधन चाहिए, तो वो तो परमात्मा सर्वव्यापक है। और श्रुति कह रही है उसके बिना ये नहीं चल सकता। ये पंखे की तरह से नहीं है, केवल एक छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ा विशाल ब्रह्मांड है। उसके लिए उसका सर्वव्यापक होना आवश्यक है। वो अनुमान से करते हैं और शब्द प्रमाण देता है, और प्रत्यक्ष भी योगी लोग जो अनुभव करते हैं वो सर्वव्यापक मान के करते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, दीजिए उनको। हेलो।
परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है, तो ये अपने आप हर चीज हो रही है। जैसे हमारे शरीर में भी है, तो नहीं, बात रखिए, उदाहरण मत दीजिए अभी। जैसे ये अंग चलते हैं या ये दिल की धड़कन की जिसकी आपने बात की, अपने आप ईश्वर ने की हुई है, तो ये वहां जैसे हेलो, दिल में भी आत्मा का कुछ स्थान बना करके, केंद्र बना करके उसको संवेग और वेग देने की व्यवस्था की है। तो वो किससे कंट्रोल होता है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हृदय के पास में आत्मा है या हृदय में आत्मा है? ये जो हार्ट है, रक्तक्षेपक, उसके ऊपर सर एक लोथड़ा होता है मांस का, जिसको साइनस कहते हैं, साइनस नोड कहते हैं, वहीं से इंपल्स चलते हैं, वहां से संवेग वो चालू किससे होते हैं, नियंत्रित होता है? जो कि रक्त की धारा के साथ साथ रक्त की नलियों में, उसकी भित्ति में चल करके हर स्थान पर पहुंचते हैं, और उसी की ही वेव को ईसीजी से हम रिकॉर्ड करते हैं। आपकी बात जो कह रहे हैं वो वहां तक ठीक है, तो परमात्मा ने लेकिन वहां व्यवस्था की हुई है। व्यवस्था की, आप ये मत कहिए कि आत्मा में से कोई संवेग इंपल्स निकल करके जा रहे हैं और वो नोट्स में जा रहे हैं और उससे फिर वो सारा चल रहा है, ऐसा नहीं। और ना हम चला रहे हैं, हमें तो कुछ पता भी नहीं है हम कैसे चला रहे हैं। जब अनुभव करते हैं तब धड़कन पता लगेगी, बाकी तो हमें पता ही नहीं है कितनी धड़कन है, कब बढ़ रही है, घट रही है, क्या करना है, वो हमारे को नहीं पता है। वो भी तो मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। और मस्तिष्क कैसे यूं चल रहा है? क्योंकि आत्मा चला रहा है, आत्मा को भी नहीं पता है मस्तिष्क को कैसे चलाना है, और तो केवल इच्छा प्रयत्न करता है। ये विषय आपके सामने पहले आ ही चुका है। ये परमात्मा ने मस्तिष्क को ऐसा बनाया है, वो आत्मा के लिए हितकारी कार्य करता रहता है। आत्मा की जैसी इच्छा, देश, प्रयत्न होता है, उसके अनुसार काम करता रहता है। आत्मा को खुद को नहीं पता है कि दिमाग कैसे चलेगा, कितनी तंत्रिकाएं, कहां नेत्र का केंद्र है, कहां श्रवण का केंद्र है, कहां स्पर्श का केंद्र है, कुछ भी नहीं पता है। हमें अनुभूति नहीं होती है, वो चिकित्सक बता देते हैं, शरीर शास्त्री बता देते हैं, तो पता लग जाता है, अच्छा ऐसा ऐसा है। उनको भी तो प्रयोग से पता लगा, उसके बिना तो उनको खुद को अनुभूति तो उनको भी नहीं थी। उनको भी नहीं होती है कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं, कोई भी नहीं जानता है। तो ना तो आत्मा इस तरह से कर रहा है, जड़ अपने आप कर नहीं सकता। परमात्मा ने व्यवस्था ऐसी बना रखी है कि आत्मा के लिए हितकारी कार्य ये करते रहते हैं। बस इतना ही लेंगे इसको। लीजिए। आचार्य जी, इतनी चर्चा का परिणाम ये निकला कि जो ईश्वर है उसकी व्यवस्था से सारा संसार चल रहा है जी। या कुछ और भी ऐसा कोई कार्य है जो ईश्वर नहीं कर सकता? वो आपका प्रश्न अलग है, वो शंका समाधान में लेंगे, उसका क्रम आएगा, इसी से मिलता जुलता है वो भी। उस समय लेंगे। अभी इतना रखते हैं, पाठ भी करना है हमारे। ठीक है, रह रह करके क्यों पूछते हैं आप लोग? बातें उनको दीजिए, युवक को पीछे 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 उनको दीजिए। हाँ जी। फिर ये क्यों बोला जाता है कि कण कण में ईश्वर है और उसकी शक्ति से सारा सृष्टि चल रही है, हर सेल में हर जगह ईश्वर है, उसकी शक्ति देखो, भी दो बातें हैं। एक तो ये कि ईश्वर कण कण में है, ये एक अलग बात होगी, ठीक है, वो कण कण में है, और उसकी शक्ति कण कण में विद्यमान है, ये भी बात ठीक है। वो जहां जहां है वहां वहां उसकी शक्ति भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन हर चीज, हर क्रिया परमात्मा अभी कर रहा है, ये ठीक नहीं है। ऐसा कई लोग मानते हैं, ऐसा भी मानते हैं वह सब कुछ वही कर रहा है। ये हमारे प्रत्यक्ष से, अनुमान से, इससे विरुद्ध जाता है। इतनी अति में जाकर के नहीं करना है। परमात्मा की व्यवस्था से हो रहा है। एक दृष्टि से हाँ, वो परमात्मा ही चला रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना। कोई फैक्ट्री को चला रहा है तो बोले मैं चला रहा हूं, बोलते हैं ना, ये कर्तृत्व तो उसमें कथन किया जाता है। मजदूर कहे कि मैं चला रहा हूं, मालिक कहे मैं चला रहा हूं, राजनेता कहें कि हम भारत में इतनी फैक्ट्रियां चला रहे हैं। ये ठीक है, ये कथन होते हैं, लेकिन सीधे सीधे क्या हो रहा है वो ये भी आपके सामने चर्चा चली। वो कथन तो होता है कि चूंकि परमात्मा की व्यवस्था से हो रहा है,
उसकी बुद्धि से, उसके ज्ञान से, उसके बल से ये सब व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा यदि नहीं होता और परमात्मा की शक्ति नहीं होती तो ये सब कार्य नहीं हो पाते। लेकिन इतना भी सत्य है कि प्रकृति की भी अपनी शक्ति है, प्रकृति की भी अपनी क्रियाएं हैं, वो नहीं होती तो भी ये नहीं बन सकता था। अगर प्रकृति उपादान रूप में नहीं होती तो कार्य जगत को परमात्मा नहीं बना सकता था, वो नहीं कर सकता था। उसको भी उपादान तत्व की तो आवश्यकता है, और प्रकृति के जो गुण धर्म है उसके अनुरूप उसने ऐसा बनाया कि ये हमारे लिए उपयोगी है। इतना ही इसका तात्पर्य। तो 81वें सूत्र में हमने देखा न कर्मणा उपादानत्व योगात, कर्म से ये सृष्टि नहीं बन सकती क्योंकि उसमें उपादान की योग्यता नहीं होती। इसी के साथ साथ गुण को भी हमें समझ लेना चाहिए, उपादान केवल द्रव्य बनेगा। अब ये प्रकृति का कुछ विवेक हुआ और अदृष्ट कर्मों से हम मुक्ति की बात कर रहे हैं, मुक्ति की प्राप्ति कर रहे हैं। तो कर्मों से जो हम लौकिक कर्म करते हैं उनसे मुक्ति नहीं होती। लेकिन एक प्रश्न बात उठाई कि भाई जो वेदों में कथन किया गया है कर्मों का, ऐसे कर्म जिनका फल इस जन्म में नहीं होता है, आगे होता है, जिनका फल हमने सुना है कि इसका ये फल होगा, जैसे स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग की कामना वाला यजन करे, याग करे। तो अब ये स्वर्ग कब मिलेगा? इस जन्म में तो नहीं दिखाई देगा, वो जन्मांतर में होगा। अगले जन्म में ये होगा, अगले जन्म में ये होगा, आगे ये होगा। तो ऐसे कर्म जिनका फल यहां दिखाई नहीं देता, आगे होगा, उन कर्मों को आनुश्रविक कहते हैं। योग दर्शन में भी आता है वैराग्य के संदर्भ में, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। वो दृष्ट कर्म और आनुश्रविक कर्म, दृष्ट और आनुश्रविक, जिनको केवल सुना सुना है, देखा नहीं है। तो देखिए अब मुक्ति प्राप्ति में कौन से कर्म हमारे लिए सहायक हो सकते हैं? तो जो दृष्ट कर्म है वो तो सहायक होते नहीं है, यानी सीधे सीधे मुक्ति नहीं देते, परोक्ष रूप से हमारी साधन सहायक होते हैं लेकिन सीधे नहीं देते। तो क्या जो ये अनुश्रविक कर्म है वेदादि में जो कहे गए उनसे मुक्ति मिल जाएगी? तो उसके लिए 82वां सूत्र है, बोलिए, न अनुश्रविकादपि तत्सिद्धि ही साध्यत्वेन आवृत्ति योगात अपुरुषार्थत्वम्। तो कहा आनुश्रविकादपि न तत्सिद्धि, आनुश्रविक कर्मों से भी उसकी यानी मुक्ति की सिद्धि नहीं हो सकती। जिन कर्मों का अनुष्ठान वेदादि शास्त्रों में लिखा गया है लेकिन यहां पर फल नहीं होता है, आगे होगा ये कह करके कथन किया जाता है, उनसे भी मुक्ति तो नहीं होगी। न आनुश्रविकादपि तत्सिद्धि। क्यों नहीं होगी? तो कहा साध्यत्वेन आवृत्ति योगात, साध्य के रूप में उसमें भी आवृत्ति का योग होता है। जैसे कि दृश्य कर्मों में, जैसे कि भूख प्यास को मिटाने के लिए जो हम कर्म करते हैं, उसमें कर्म का साध्य क्या है? हम उस दुख से निवृत्ति चाहते हैं, सुख की प्राप्ति चाहते हैं। वहां पर साध्य के रूप में उसकी फिर से आवृत्ति होती है, फिर भूख लगती है, फिर प्यास लगती है, फिर सुख भोग की इच्छा करती है। ये बार बार होता है, फिर से वापस उन्हीं स्थितियों में हम आते हैं। तो ऐसे ही जो बहुत सारे पुण्य कर्म या याग आदि शास्त्रों में कहे गए हैं, जिनका फल हमें अगले जन्मों में मिलना है, उनसे भी मुक्ति नहीं होगी। उनका फल अगले जन्मों में भोग करके, बहुत अच्छी स्थितियां भोग करके वापस फिर हम जैसे ही उनको भोग लिया फिर से वहीं पे वहीं है। आवृत्ति तो वहां पर भी होती रहेगी, साध्य के रूप में बना रहेगा। इसलिए वो कर्म भी मुक्ति को सीधे सीधे नहीं दिला सकते। अब यूं तो स्नान कर्म भी लगता है कि मुक्ति को नहीं दिला सकता, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए, अनुकूलता के लिए वो आवश्यक है, उस रूप में अच्छा है, उस रूप में तो वो भी सहायक बनता है, लेकिन परोक्ष रूप से। ऐसे ही ये जो अनुश्रविक कर्म है, याग आदि, ये भी हमारे मन की पवित्रता के लिए और पुण्य कर्मों का फल देने के लिए, आगे अच्छा शरीर मिले, इस रूप में तो सहायक बनते हैं। लेकिन उनका फल भोग लिया, बस उतना ही है,
इनसे हमें अच्छा शरीर मिल जाएगा, अच्छा परिवार मिल जाएगा, अच्छी बुद्धि मिल जाएगी, वो भौतिक चीजें ही मिलेंगी, मुक्ति नहीं मिलने वाली है इनसे भी। हाँ, उन साधनों को पा करके अब हम फिर साधना कर सकते हैं और मुक्ति में जा सकते हैं, इतनी अनुकूलता उनसे होती है। लेकिन इनका जो फल है वो मुक्ति नहीं है। आनुश्रविक कर्मों का फल भी मुक्ति नहीं है, ये बात कही। और क्योंकि उसमें साध्य के रूप में आवृत्ति का योग होता है, इसलिए इसमें भी ये अपुरुषार्थत्व देख रहे हैं, अत्यंत पुरुषार्थता नहीं देख रहे हैं। जैसे भोजन आदि की निवृत्ति को उन्होंने अत्यंत पुरुषार्थ नहीं माना था, केवल पुरुषार्थ माना था, ऐसे ये भी पुरुषार्थ तो हो सकते हैं। और यहां जो अपुरुषार्थता कही है वो पूरी निरर्थक नहीं है। अपुरुषार्थता का मतलब है अत्यंत पुरुषार्थता नहीं है, पुरुषार्थत्व तो यहां पर रहेगा उनका। इस रूप में तो वो सहायक है, उसका निषेध नहीं किया। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें? आनुश्रविक कर्मों के अंदर जो भी कर्म हम ये सोचते हैं कि वेद में कहे गए हैं, शास्त्रों में कहे, और जिन इनका फल हमें अगले जन्मों में मिलेगा, उसमें 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 बहुत सा स्वाध्याय तो खैर अपना व्यक्तिगत हो गया, उसी समय संस्कार हमारे पे पड़ जाता है। स्वाध्याय नहीं, जो हम परोपकार के कार्य करते हैं, हमने कुआं खोद दिया, बावड़ी लगा दी, प्याऊ लगा दी, किसी की सेवा की, याग आदि किए, ये जो सारे कर्म हैं जिनका सीधे सीधे फल यहां नहीं दिखाई देगा। ये अलग बात है कि हम परोपकार करते हैं तो मन में संतुष्टि, प्रेम आता है, शांति आती है, वो आशीर्वाद देता है, ये तो एक अलग परिणाम है, फल नहीं है ये उन कर्मों के। यज्ञ किया, वातावरण शुद्ध हो गया, मन में अच्छा भाव आया, ये तो परिणाम है, ये अभी अभी के। वो जो फल होना है परोपकार का, जो कर्माशय में गया और उसका फल होना है, तो वो तो फल ऐसा ही भौतिक चीजें हमारे को प्राप्त होंगी, साधन प्राप्त होंगे, और जब उनको भोग लिया तो वापस वैसे उनसे मुक्ति नहीं मिलने वाली है, ये स्पष्टता की गई। तो आनुश्रविक कर्मों से भी मुक्ति नहीं होती है। तो फिर मुक्ति कैसे होती है? तो उसके लिए अगला सूत्र पूछना है किसी? नहीं, पूछिए। पर इनका प्रश्न है कि परिणाम और फल में क्या अंतर होता है। परिणाम तो हमने कुछ किया और तत्काल जो हो गया वो परिणाम है। जैसे कि हमने हाथ पानी में डाला या अग्नि में डाला तो ठंडा हो गया या गीला हो गया या जल गया, ये परिणाम है तत्काल। फल ये किस संदर्भ में है कि हमने कुछ कर्म किया, वो पहले कर्माशय में गया, उससे कर्माशय बना, और कर्माशय बन के फिर ईश्वरीय व्यवस्था से वो फिर हमारे को बाद में मिलता है, उसको फल कहते हैं। हमने भोजन किया, भूख मिट गई, ताकत आई, ये भोजन का फल नहीं कहलाते हैं। ये हम लोक में बोल देते हैं कि देखो इसने शराब पी तो उसका ये फल मिल रहा है, इसका ये खराबी हो गई, रोग हो गया, वास्तव में उसका परिणाम है। जो सीधे सीधे चीजें होती हैं ऐसे इनको परिणाम कहते हैं। फल ये कर्माशय से जुड़ा हुआ है, उससे कर्माशय बनता है और फिर उस कर्माशय का फल हमारे को मिलता है, फल की ये संदर्भ है। तो अनुश्रविक कर्मों का जो परिणाम होता है वो एक अलग चीज है, और उनका जो फल होता है वो अलग बात है। तो जो फल है वो भी मुक्ति तो नहीं है। ठीक है, आगे देखिए 83वां सूत्र बोलेंगे, तत्र प्राप्त विवेकस्य अनावृत्ति श्रुति ही। तो आनुश्रविक कर्म करने पर भी आवृत्ति का कथन होता है, फिर लौट के आ जाएगा भोगते ही, फिर लौट के आ जाएगा भोगते ही। तो अनावृत्ति किसकी होती है? यानी ये जो थोड़ा सा फलों को भोगा फिर बंधन में आ गया, बार बार बंधन में आया, और इन फलों को भोगने के लिए भी बंधन में ही रहना पड़ता है। तो ऐसा कौन सी चीज है, कौन होता है जो फिर इस शरीर के बंधन में नहीं आता और फिर भी सुखी रहता है? तो कहा प्राप्त विवेकस्य, जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया है, ज्ञान जिसका शुद्ध हो गया है, ऐसे व्यक्ति की अनावृत्ति की श्रुति होती है, वो फिर बंधन में नहीं आता है, वो इसका फल भोगने के लिए मुक्ति में जाता है। बाकी सबके भोग के लिए तो शरीर में ही आना होता है। तो मूल उपाय क्या है? विवेक है। जो पीछे भी कहा था, बंधन का कारण क्या बताया था?
अविवेक बताया था। तो बंधन से मुक्ति का कारण है विवेक। जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया है वो मुक्ति में जाएगा, वो फिर बंधन में नहीं रहेगा उन फलों को भोगने के लिए, वो शरीर के बंधन से रहित होते हुए मुक्ति को भोगेगा। तो ये श्रुति है, ये शास्त्रों के अंदर वर्णन मिलता है कि वो ऐसे भोगों की तरह से जन्म मरण में नहीं पड़ा हुआ रहता है, उसकी अनावृत्ति की श्रुति होती है, वो लौट करके नहीं आता है। इनके कुछ वचनों से, ये जो जैसे अनावृत्ति श्रुति है और उपनिषद में भी आता है, इसके आधार पर फिर बहुत से लोग ये अर्थ लेते हैं कि मुक्ति से जीवात्मा कभी भी लौट करके नहीं आता, फिर बंधन को कभी भी नहीं आता, क्योंकि यहां भी लिखा है अनावृत्ति श्रुति, आवृत्ति नहीं होती है, उपनिषदों में भी लिखा है। तो उनका ये मानना रहता है इन्हीं सूत्रों से, इन्हीं के आधार पर कि देखो ये शब्द स्पष्ट कह रहे हैं, मुक्ति को प्राप्त आत्मा फिर से जन्म ग्रहण नहीं करता है, वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसका प्रतिपादन ये लोग बहुत करते हैं और ये बहुत विवादास्पद विषय भी रहता है, यानी पक्ष विपक्ष इसमें रहते हैं। महर्षि दयानंद ने इस विषय में बहुत स्पष्ट लिखा है कि मुक्ति से भी आवृत्ति होती है, मुक्ति से भी लौटता है। यहां जो ये वचन हमें मिलते हैं कि आवृत्ति नहीं होती है, वो आवृत्ति नहीं होने का कथन इस रूप में है कि जैसे अन्य कर्मों को करते हुए शरीर में ही हम फिर जन्म होता है, ये जन्म समाप्त हुआ अगला जन्म, फिर वो समाप्त हुआ अगला जन्म, फिर समाप्त हुआ अगला जन्म, ये जो जन्म के बाद जन्म आवृत्ति हो रही है, ये आवृत्ति नहीं होती। ये प्रसंग ये नहीं है कि मुक्ति के बाद में भी वो नहीं लौटता हो, ऐसा नहीं। ये जो एक शरीर छोड़ते ही फिर शरीर मिलता है, ये है आवृत्ति। फिर शरीर छोड़ते ही अगला शरीर मिलता है, ये आवृत्ति है। तो जो जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया उसमें ये आवृत्ति नहीं देखी जाती है। ये जो जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म, मृत्यु, जन्म मृत्यु, ये आवृत्ति उनकी नहीं देखी जाती, अर्थात वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं।